नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। देश आज दीपावली के जश्न में डूबा है और प्रधानमंत्री अपनी दिवाली मनाने देश के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी दिवाली मनाने करगिल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आज आर्च माउंटेन डिवीजन के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। करगिल वॉर मेमोरियल भी जाना है, जहां वो देश की रक्षा में लगे जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाएंगे। लगातार 9वीं बार प्रधानमंत्री मोदी दिवाली मनाने बॉर्डर पर पहुंचे हैं। हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के मौके पर जवानों के बीच पहुंचते हैं। अपने घर परिवार से दूर सरहद की सुरक्षा में लगे सैनिकों के साथ दीपावली वो सेलिब्रेट करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2014 में मोदी सबसे पहले सियाचिन गए थे, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री सियाचिन पहुंचे और सैनिकों की हौसला अफजाई की थी। 2015 में पंजाब बॉर्डर पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री। इसके अलावा अगर 2016 की बात करें तो किन्नौर और फिर 2017 में गुरेज गए थे। साल 2018 में पीएम मोदी दिवाली पर हर्षिल गए थे, जबकि 2019 में राजौरी पहुंचे, 2020 में जैसलमेर गए और पिछले साल 2021 में वो राजौरी के नौशेरा सेक्टर गए थे। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9वीं बार ये दिवाली है और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री करगिल बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जहां पर वो शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जब बॉर्डर पर जाते हैं तो वहां बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल होता है। बॉर्डर पर तैनात जवान अपने परिवार से दूर हैं और इसीलिए पीएम मोदी की हर साल कोशिश ये रहती है कि जवानों को परिवार की कमी महसूस ना हो। वो दिए जलाते हैं, जवानों को अपने हाथों से मिठाइयां खिलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 2014 से लेकर 2022 यानी पिछले 9 सालों की ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास, जब जवानों के बीच देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के बॉर्डर तक मोदी ने जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर जवान बेहद खुश हैं, दीपावली एंजॉय करते हैं। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की पिछली 8 दिवाली की तस्वीरें दिखाएंगे। आज फिर लगातार ये 9वां मौका है जब प्रधानमंत्री कुछ ऐसी ही तस्वीरों में नजर आएंगे, जब वो जवानों के बीच दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजाकिया लहजे में जवानों के बीच मजाकिया अंदाज में वो नजर आ रहे हैं। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अपने आप में ये बेहद खास तस्वीरें होती हैं जब देश के सर्वोच्च पद पर प्रधान पद पर मौजूद प्रधानमंत्री जब जवानों के बीच पहुंचते हैं तो यकीनन तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उन सैनिकों के लिहाज से भी और पूरे देशवासियों के लिहाज से, सैनिकों के लिहाज से इसलिए कि इस त्यौहार के मौके पे भी वो सरहद पे होते हैं और देश की से रक्षा कर रहे होते हैं। तो वैसी स्थिति में देश का प्रधानमंत्री, जो कि खुद को देश का प्रधान सेवक बताते हैं, वो उनके बीच अगर दीपावली के मौके पे जाते हैं तो न सिर्फ वहाँ जहाँ उनकी मौजूदगी होती है, बल्कि पूरे देश के सैनिक जो अलग अलग बॉर्डर पर हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे कनेक्ट करते हैं और इस फीलिंग को लेकर निश्चित तौर पर उनके अंदर भी वो उत्साह होता है। घर से दूर रहने की जो थोड़ी बहुत निराशा हो सकती थी वो कोसों दूर हो जाती है, इस लिहाज से कि देश का प्रधानमंत्री अगर उनके बीच है तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री उनके बीच नहीं है, बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और जिस प्रकार से सीमा पे वो सुरक्षा कर रहे हैं देश की, उसके लिए देश कृतज्ञ है। तो ये सारी भावनाएं जब आती हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी सैनिक के लिए कितना खास होगा। 2014 से प्रधानमंत्री, जब से वो प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी दिल्ली आए, उसके बाद से सरहद पर दीपावली मनाने का सिलसिला उन्होंने लगातार जारी रखा। चाहे सियाचिन की बात कर लें, पंजाब में बॉर्डर की बात कर लें, उत्तराखंड में बॉर्डर की बात कर लें, जम्मू कश्मीर के राजौरी की बात कर लें, नौशेरा की बात कर लें, तो और आज कारगिल। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सोच समझ कर करते हैं और अलग अलग सेक्टर में जाके जवानों की हौसला अफजाई करते हैं। कारगिल सेक्टर की अगर बात कर ले तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है भारत की सुरक्षा के लिहाज से, खासतौर पर तब जब 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी और उसको लेकर किस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे किए थे। और उसमें देखा गया कि किस प्रकार से बहुत विषम परिस्थिति में रहने के बावजूद सैनिकों ने फतह हासिल की थी। आप अंदाजा लगाएं कि 12,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पे वो लड़ाई चल रही थी और उसमें भारतीय सैनिक नीचे थे, पाकिस्तान के सैनिक ऊपर थे और
वहाँ से अगर पत्थर भी, एक छोटा पत्थर भी फेंका जा रहा था तो वो एक डेडली वेपन के तौर पे काम करता था, उतना घातक हो सकता था। और वो होता था। 500 से ज़्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अपनी जाबाजी से उस पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद उस जो पॉइंट था 5140, उसको नाम भी दिया गया गन हिल करके। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि भारत एक राष्ट्र के तौर पे अपने सैनिकों के लिहाज से किस प्रकार से कृतज्ञ रहता है, अपने सैन्य सुरक्षा बलों के लिहाज से किस प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापन करता है। और अब देश के प्रधानमंत्री अगर उनके बीच जा रहे हैं दीपावली के मौके पे, तो जाहिर तौर पे एक सबसे बड़ा थैंक यू मैसेज कह सकती हैं देश की तरफ से। बिल्कुल देवेंद्र, और एक मैसेज देने की कोशिश भी प्रधानमंत्री की ओर से रहती है। आनंद पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के बॉर्डर तक मोदी ने जवानों के साथ दीपावली का त्योहार सेलिब्रेट किया है। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर जवान बेहद खुश नजर आते हैं। दीपावली वो एंजॉय करते हैं। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की पिछली 8 दीपावली की तस्वीरें दिखाएंगे। आज फिर लगातार 9वीं बार प्रधानमंत्री मोदी कि कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी जब वो जवानों के बीच पहुंचकर दीपावली सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री लगातार जवानों के बीच पहुंचते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। जो जवान देश की रक्षा करने के लिए अपने घरों से दूर त्योहार में बॉर्डर पर मौजूद रहते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो प्रधानमंत्री भी एक तरह से अपनी ड्यूटी इसे समझते हैं कि वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं हर साल जवानों के बीच पहुंचते हैं। और जैसे कि मेरे सहयोगी बता भी रहे थे कि ये प्रधानमंत्री का एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि देखिए, आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। आनंद पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये 9वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री जवानों के बीच करगिल में पहुंचेंगे, लेकिन खास ये हो जाता है कि जिस अंदाज में प्रधानमंत्री जवानों से मिलते हैं, अपने हाथों से मिठाइयां खिलाते हैं, ऐसा देख के लगता नहीं है कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। इतनी सरलता से वो मिलते हैं। जी बिल्कुल, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी वो दिवाली मनाने के लिए कच्छ जाते थे, जो कि भारत की सीमा है। वहाँ जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान थे उनके साथ वो दिवाली मनाते थे, सेना के जवानों के साथ मनाते थे। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद भी उन्होंने ये अपनी जो परिपाटी थी, परंपरा थी, उसको जारी रखी। और पहली दिवाली उन्होंने 2014 में सियाचिन में मनाई थी। और सियाचिन से जो उन्होंने परंपरा शुरू की, बतौर प्रधानमंत्री दिवाली मनाने की सेना के जवानों के साथ, आज वो कारगिल तक पहुंची। और प्रधानमंत्री जब जाते हैं जवानों के बीच, जैसे तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं, उसमें ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पे जवानों से मिल रहे हैं। वो एक अभिभावक के तौर पे जवानों के बीच के ही एक व्यक्ति के तौर पे उनसे मिलते हैं। उसमें कोई भी प्रोटोकॉल ऐसा नहीं होता। अपने हाथ से उनको मिठाई खिलाते हैं, उनके साथ जश्न में शामिल होते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। उनके साथ जो बड़ा खाना होता है, यानी कि जब भी कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा वीआईपी आता है तो जवानों के साथ जो खाना होता है उसे बड़ा खाना कहा जाता है। उसमें बड़े खाने में खुद शामिल होते हैं, उनके बीच में बैठ के वो खाना खाते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर देखिए ना देवेंद्र और आनंद, जिस तरह से प्रधानमंत्री जवानों को मिठाइयां खिलाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, यही सरलता प्रधानमंत्री को दूसरों से अलग करती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।